नमस्कार, श्री क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम एकादशी का अर्पण बनाने जा रहे हैं, जो पहले ज़मीन पर गोबर से लीपकर फिर उसके ऊपर पिठार से बनाया जाता था। आज हम उसे ब्राउन पेपर पर वाइट पेंट से बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जितने एरिया में अर्पण बनाना होगा उतने एरिया का बॉर्डर यानी कोर बनाएंगे। हमने अपने अर्पण का कोर शंख से बनाना प्रारंभ किया है। आप यहाँ कुछ और भी बना सकते हैं। अर्पण चावल को कुछ देर भिगोकर उसका फाइन पेस्ट बनाते हैं और फिर उससे ज़मीन पर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसलिए इसमें पेन की तरह या ब्रश की तरह बहुत पतली आकृतियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं, तो हम मोटे डिजाइन का ही प्रयोग करेंगे। आपने मिथिला चित्रकला के प्रथम दिन चकड़ी सीखा था। अर्पण में चकड़ी का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आज हम इसी चकड़ी के प्रयोग से शंख बना रहे हैं। यह डायरेक्ट हाथों से बनाना आसान होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह देखिए, इस प्रकार से हमारा कोड तैयार है और हम पेपर के चारों ओर इसी प्रकार का डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम पेपर के ऊपर से थोड़ा हिस्सा छोड़कर बीच में अष्टदल बनाने जा रहे हैं। हमने आपको 3 तरह का अष्टदल सिखाया है। आप उनमें से कोई भी एक अष्टदल यहाँ बनाने के लिए चुन सकते हैं। बेस बनाने के बाद अब हम इन सभी लकीरों को दोहराएंगे। जब हम ज़मीन पर हाथ से अर्पण डालते हैं तो वह कई उंगलियों से डालने के कारण अपने आप दोहरी हो जाया करती है। जिस प्रकार हम मिथिला चित्रकला के दूसरी शैली में चित्रों को कचनी, भरनी इत्यादि से भरते हैं, उसी प्रकार अर्पण के डिजाइन को भी हम भरेंगे। यहाँ नारायण लक्ष्मी का चित्र बनाया जा रहा है। इसके स्थान पर आप यहाँ श्री हरि के पावन पदचिन्ह भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके चारों ओर 8 कमल का फूल बनाएंगे। पांच पत्तियों वाला कमल का फूल बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इन कमल के फूलों को, उसकी पत्तियों को हम भरेंगे। कमल के फूलों को भरने के बाद हम 2 कमल फूल के बीच में जो स्पेस है उसको भी डिजाइन से
भरेंगे। अब हम अष्टदल के 8 हिस्सों में श्रीहरि के शंख, चक्र, गदा और पद्म बनाएंगे। यह अर्पण आंगन में बनाया जाता है। इसे बनाने के बाद इसके निचले हिस्से से हम श्रीहरि के चरण को अपने गोसाउनी यानी ईश्वर के पूजन कक्ष में लेकर जाएंगे। यहाँ हमने श्रीहरि के चरण को गोसाउनी घर तक ले जाने के लिए कमल का फूल बनाया है। अष्टदल के ऊपरी हिस्से में हम सूर्य भगवान का अर्पण बनाने जा रहे हैं। सूर्य देव के बगल में हम चंद्र देव का अर्पण बनाएंगे। चंद्रदेव के बगल में नव यानी आकाश देव का चित्र बनाया जा रहा है।
आकाश देव के ठीक बगल में नवग्रह देवता का चित्र बनाया गया है और उसके बाद हम ककवा बनाने जा रहे हैं। एकादशी के अर्पण में घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ यह स्लेट और चॉक बनाया गया, उसके बगल में यह दवात जिसमें स्याही होती है और करची कलम बनाया गया और साथ में पुस्तक की तस्वीर बनाई जा रही है। यहाँ रोटी बनाने वाले चकला और बेलन का अर्पण बनाया गया। उसके बगल में हंसुआ जिससे हम सब्जी काटते हैं और उसके नीचे चूल्हा और चूल्हे के ऊपर बटुक बनाया जा रहा है। उसके बगल में किचन का सामान जैसे कढ़ाई और डोंगा इत्यादि बनाया जा रहा है। इसके नीचे हमने जाते का अर्पण बनाया है। उसके बगल में सुराही और लोटे के अर्पण, साथ में भोजन करने के लिए थाली, कटोरा और ग्लास। यह दूध उबालने वाला टोपिया और यह आसनी बनाई जा रही है। आसनी के बगल में हम उखल और समाट बना रहे हैं। यह टोकरी यानी छिट्टा बनाया जा रहा है। सूप को इस प्रकार दिखाया गया है और यह कोनिया है। इसके बाद हम कोठी बना रहे हैं जिसमें अनाज जमा करके रखा जाता है। उसके नीचे की पंक्ति में यह खड़ाव बनाया जा रहा है। पहले लोग चप्पल की जगह इसे ही पहनते थे। फिर बाल्टी और यह जलता हुआ दीपक। अर्पण के बाईं ओर का हिस्सा भरने के बाद अब हम अष्टदल की दाहिनी ओर सूर्य, चंद्र, नवग्रह देवता के नीचे यह पुरैन का पत्ता बनाने जा रहे हैं। पुरैन की पत्ते बनाने के बाद अब हम दसपात का अर्पण बना रहे हैं। इस अर्पण को पुरुष का
दसपात अर्पण कहा जाता है। इसे बनाने के बाद हम इस अर्पण का शीर्ष और आधार बनाएंगे। दसपात के अर्पण में हम कमल के फूल का भी प्रयोग करते हैं। और यह देखिए इसका आधार बन रहा है। इसके बाद हम स्त्री का दसपात अर्पण अर्थात कोहबर बनाएंगे या कोहबर बनाया जा रहा है। कोहबर में 7 पुरैन के पत्ते होंगे और ये सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसका भी शीर्ष बनाया जाएगा और आधार भी। हमारे पास जितनी जगह होगी हम अपने अर्पण को उतना ही बड़ा छोटा बनाएंगे। यह भाला बनाया गया और इसके बगल में यह कुदाल बनाई जा रही है। इसका प्रयोग किसान किया करते हैं और यह कचिया, इससे वह हाथ से फसलों को काटते हैं। यहाँ तामा में धान बनाया गया और उसके नीचे यह चलनी बनाई जा रही है। यह बखाड़ी को चित्रित किया गया है। बखाड़ी बनाने के पश्चात हम उसके ठीक नीचे गाय जो खूंटे से बंधी दिखाई गई है और गाय के सामने हम नाद बनाएंगे जिसमें गाय अपना भोजन करती है। इसके पश्चात हम यहाँ खुरपी बनाने जा रहे हैं और खुरपी के नीचे तीर और धनुष बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये धनुष बनाया जा रहा है। इसके बाद उसके नीचे यह व्रत यानी बैल बनाई जा रही है। बैल के साथ हल होगा और इसके द्वारा खेतों की जुताई की जाती है। यह हल और यहाँ हल रहा जो खेत की जुताई कर रहा है उसे बनाया जा रहा है।
और काफ़ी आसान तरीके से, क्योंकि हमें इसे फर्श पर पिठार से बनाना है, इसलिए हम आसान तरीके से इसे पूरा करेंगे और यह जुते हुए खेत को दर्शाया जा रहा है। जुते हुए खेत, हल और बैल के ऊपर जो जगह बची हुई है उसमें हम पीढ़ी बनाने जा रहे हैं। अब हम भगवान के अष्टदल अर्पण के नीचे यहाँ आसनी बना रहे हैं। इसके बाद हम पेपर के निचले बाएं हिस्से में कुआं यानी वेल बनाने जा रहे हैं, जिससे बाल्टी के द्वारा पानी खींचा जाता है। यह पानी का एक स्रोत है। पहले घर घर में कुआं हुआ करता था। यह कुआं से भरने के लिए बाल्टी और घड़ा बनाया गया। साथ में यह ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। कुआं के बगल में हम केले का पेड़ बनाने जा रहे हैं। फल से भरी हुई केले का पेड़। केले का फल तो प्रयोग में लाया ही जाता है, साथ में इसकी पत्तियां प्लेट की जगह भोजन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केले के पेड़ के बगल में हम छायादार वृक्ष बनाने जा रहे हैं। यह वृक्ष की तना बनाई जा रही है और इसके बाद इसके ऊपर फैली हुई पत्तियां इस छायादार वृक्ष के नीचे हम राहगीर का चित्र बनाएंगे। बटोही, बटुक, उनका चित्र बनाएंगे। यह देखिए, यहाँ राहगीर यानी यात्री बनाया जा रहा है, जो छायादार वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है। वृक्ष की दूसरी ओर महिला यात्री बनाई गई है, जो पंखा झेल रही है और यह कोने में धान की बालियां बनाई गई है। सब कुछ बनाने के बाद अब हम जब तक इसके ऊपर सिंदूर का टीका कहीं कहीं नहीं लगाएंगे, हमारा यह अर्पण अधूरा माना जाएगा। सिंदूर का टीका लगने के बाद ही
कोई अर्पण शुभ माना जाता है। सिंदूर शक्ति का प्रतीक होता है। यह देखिए, अधिकतर हम चित्र के शीर्ष भाग को सिंदूर की बिंदी से सजाते हैं। आप उसके अलावा अपनी इच्छा से कहीं कहीं जो सजने में सुंदर लगे इस प्रकार से इसमें सिंदूर लगाते हैं। इस प्रकार हमारा यह एकादशी का अर्पण अब पूरा होता है। धन्यवाद।